देखो वर्ण परिचय पढ़ रहे यानी कि वर्णमाला। वर्ण ठीक है। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिससे जिसके कंठ या टुकड़ा नहीं किया जा सके क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब अ हो गया, ई हो गया, आ हो गया, क हो गया, ख हो गया, ये क्या है? ये सब एक वर्ण है। क्या है? एक वर्ण है। इसको हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। जिसको खंड या टुकड़ा हम नहीं करते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है। अब वर्ण संख्या, हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। हर वर्ण की, हर अक्षर की अपनी अपनी लिपि होती है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है। ठीक है। जिस लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत कहते हैं। उस लिपि को क्या कहते हैं? वर्ण संकेत होती है। जैसे कि हिंदी लिपि लिख लिया, देवनागरी का उपयोग किया था। तो कौन सा लिपि होता है? देवनागरी। एग्जाम देने जाओगे 10th में, तो 10th में जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो हिंदी लिखना होगा हिंदी में, उस पर हिंदी में कॉपी में भरना होगा देवनागरी। तो इंग्लिश लिखता होगा टोटल, लिखेगा रोमन। क्यों? क्योंकि इंग्लिश रोमन लिपि से बना हुआ। किस तरह? रोमन लिपि से। और हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। तो इसी तरह पंजाबी अलग होगा, जाति अलग होगा। हर भाषा का एक अपना अपना क्या होता है? लिपि होती है। क्या होती है? लिपि होती है। और अपनी भाषा की अपनी लिपि होती है, जिस लिपि में लिखी गई। ठीक है। तो हर हर वर्ण की अपनी अपनी लिपि होती है, उसे क्या कहते हैं? वर्ण संकेत कहते हैं। अब है वर्णमाला। वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। हिंदी में कितने वर्ण है? टोटल 48 वर्ण है। कितने वर्ण है? हिंदी में 48 वर्ण है। हिंदी में टोटल कितने वर्ण है? 48 वर्ण है। तो नोट करो। देखो, स्वर्ण वर्ण, सॉरी, वर्ण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है। सिंपल समझ लो, इस वर्ण में किसी और वर्ण की सहायता न ली जाए, इस वर्ण में और वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जो वर्ण को बोलने में, जो वर्ण को बोलने में किसी और वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। टोटल कितने हैं? स्वर्ण वर्ण की संख्या, स्वर्ण वर्ण की संख्या टोटल 11 है। कितना है? कितना है? 11। स्वर्ण वर्ण की संख्या 11 है। ठीक है। स्वर्ण वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। समझ आ गया? जो वर्ण की, जो वर्ण जो जो वर्ण बिना दूसरे वर्णों की सहायता से बोला जाए उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। ऐसे कहोगे तो स्वर्ण वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण में किसी दूसरे वर्णों की सहायता के बिना होता है। ठीक है। हम सिंपल से समझा दिए है। जिस वर्ण में किसी और वर्ण की सहायता न ली जाती हो उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण वर्ण। क्लियर है? चलो चलो। देखो, व्यंजन वर्ण उन वर्ण को कहते हैं जिनका उच्चारण में स्वर्ण वर्णों की सहायता ली जाती है। जैसे कि क के अंत में क्या है? ओ, है ना? जी। क के अंत में क्या है? ओ। गो,
च, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। जिस जिस वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जा, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, इतना समझ लो कि व्यंजन वर्ण जो वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाए, ठीक है, जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, चलो।